કંપનીના સીએફઓ રાજેશ ભાટિયા જોડાઈ ચુક્યા છે। राजेश जी, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। सबसे पहले शुरुआत मैं यहीं से करना चाहूंगी क्योंकि हम लोग जो नंबर्स देख रहे हैं काफी बेहतरीन नंबर्स है। इस क्वार्टर के दौरान जो ऑपरेशनल फ्रंट पर इजाफा दिख रहा है, नियरली 50% से ज्यादा का, प्रॉफिट फ्रंट पर नियरली 80% से ज्यादा का उछाल। किस तरीके से ये पैरामीटर्स वर्कआउट कर रहे थे, क्या सपोर्ट कर रहा था, उसी से शुरुआत करें। बिल्कुल बिल्कुल। हमने ये देखा है कि पैंडेमिक के बाद से फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, जो कि एसेंशियली फूड पैकेजिंग में मोर देन 95% एप्लीकेशन है, उसकी काफी डिमांड बढ़ी और उस डिमांड के चलते रॉ मटेरियल प्राइसेस क्रूड के कम होने से मार्च अप्रैल में और पैकेजिंग की डिमांड बढ़ने से सब लोग होल्ड कर रहे थे घर पे। तो जो कंपनी मैन्युफैक्चरर्स थे उनको और स्टॉक बनाने थे, उनको और स्टॉक शेल्फ्स पे लगाने थे, तो काफी अच्छा डिमांड रहा है उस पीरियड में। और उसके बाद में थोड़ा सा Q3 में हम लोग ये देख रहे हैं कि वॉल्यूम थोड़ा सा हमारा फर्क आया था, क्योंकि जो एक पेंट अप डिमांड था उसमें बिल्कुल एक मामूली सी नॉर्मल सी देखने को मिली है, जो कि बहुत ही एक अच्छा साइन है, क्योंकि आगे चलते हुए हमें लग रहा है कि हमें वॉल्यूम ग्रोथ नॉर्मल अभी अगर यहाँ ये एक बेस बना के अगर हमें नॉर्मल वॉल्यूम ग्रोथ मिलता रहेगा तो काफी अच्छे आगे और परिणाम आएंगे। हमने कैपेसिटी बढ़ाया है काफी अपना, हमने नाइजीरिया, रशिया, पोलैंड, हंगरी सब में प्लांट्स सब में प्लान लगा दिए हैं। अभी वो कैपेसिटीज हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उनको जैसे जैसे यूटिलाइजेशन करते जाएंगे हम लोग अगले 2 साल में बहुत अच्छा वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ देख पा रहे हैं यहाँ से। और बेसिक इंडस्ट्री है, फूड पैकेजिंग में है, तो एक चीज जो प्रूव हो गई इस पैंडेमिक से कि हम लोगों का जो बिजनेस है वो बिल्कुल ही कोई भी कैटास्ट्रॉफी प्रूफ है। और इसके चलते अगले कुछ सालों में हमारे नतीजे इससे भी बेहतर रहेंगे। ओके अच्छा सर, ये आप जो कैपेसिटी ऐड ऑन करने की बात कर रहे हैं, मैं स्पेशली पैकेजिंग फिल्म से शुरुआत करना चाहूंगी। चूंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक अच्छी खासी डिमांड आपने बताया, प्लस कैपेसिटी जो ऐड ऑन होगी, तकरीबन कितने तक हो जाएगी ये कैपेसिटी ऐड ऑन होने के बाद, और कितना केटर करते हुए हम लोग देखेंगे, क्योंकि आई अग्री मार्केट शेयर तो काफी बेहतरीन तरीके से आपका पूरी इंडस्ट्री में है ही। इस कैपेसिटी एडिशन के बाद कितना और यहाँ से इनकर होगा। देखिए, ये जो अभी हम कैपेसिटी कर रहे हैं वो करीब 63,000 टन मेरा इंडिया में जो हम कर्नाटका में प्लांट लगा रहे हैं उसमें बोपेट और सीपीपी फिल्म्स का प्लांट लगा रहे हैं, तो उसमें 63,000 टन के करीब एडिशन होगा। अभी इसके चलते हुए ऑलरेडी हम लोग बोपेट फिल्म में दुनिया में नंबर 2 हैं, यूरोप में नंबर 1 प्लेयर हैं। तो इंडिया में कुछ हमारा फोकस इससे हटके ज्यादा पैकेजिंग पे था, बट क्योंकि हमारा जो फिल्म्स का प्लांट है पैकेजिंग फिल्म्स का, वो ज्यादा अब पैकेजिंग इंटरनल कस्टमर को पैकेजिंग में ज्यादा दे रहा है, तो हमें जरूरत लगी कि हम ये ग्रोइंग सेगमेंट है, यहाँ पे हर साल 10-11% का ग्रोथ मिलता है। हमारे दूसरे इन्वेस्टमेंट्स जो हमने की थी वो भी काफी अच्छा कर रही हैं, तो ये समय था जब कंपनी का डेट लेवल बहुत ही कम है। हमारा करीब टोटल टर्म डेट 750 करोड़ का है और हमारी इंडिया बिजनेस की एबिटा एनुअल उसी के आसपास है, 700-800 करोड़ का है। तो एक 1:1 की डेट टू एबिटा पे ये इन्वेस्टमेंट जिसमें अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा और रिस्की नहीं है, क्योंकि लेवरेजिंग अभी हमारी बहुत ही कंजर्वेटिव है। तो इससे हम लोग करीब 800-850 करोड़ का टर्नओवर क्रिएट कर पाएंगे। करीब एक्सपेक्टेड है कि 150 करोड़ रुपए का इससे एबिटा हम जनरेट कर पाएंगे। वो कमोडिटी साइकिल है उससे लगेगा, बट आज तो ज्यादा है, बट हमने थोड़ा सा कंजर्वेटिव एस्टीमेट रखते हुए ये देखा है कि इससे हम करीब 150 करोड़ रुपए का एबिटा अगर जनरेट कर लेते हैं तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित होगा और अर्निंग्स को आगे बढ़ाएगा। कितना प्रोजेक्शन है सर? आपने बताया सिमिलर काइंड ऑफ नहीं है, आप थोड़ा कंसाइज रख रहे हैं, लेकिन रफली अगर आप मुझे कुछ आइडिया दे पाए इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एडिशन पोटेंशियल कितना है?
करीब 800 से 850 करोड़ रुपए का रेवेन्यू एडिशन होगा इस इन्वेस्टमेंट से। दैट्स ग्रेट, अग्रीड सर। अच्छा, आगे सर रियलाइजेशंस के ऊपर मैं आपकी एक कमेंट चाह रही थी। स्ट्रॉन्ग डिमांड कंटिन्यू हो रही है, आई अग्री। रियलाइजेशंस के फ्रंट पे आप आउटलुक किस तरीके से देख रहे हैं? इस क्वार्टर में जो था वो कैपेसिटीज ऐड होने के बाद रियलाइजेशन सिमिलर लेवल्स पे इन केस इंटैक्ट रहते हैं, नेक्स्ट ईयर में किस तरीके से एक्सपेक्ट करूं? और साथ ही स्प्रेड्स के बारे में मैं समझना चाह रही थी, बीओपीपी और बोपेट स्प्रेड्स किस तरीके से वर्कआउट हो रहे थे? सो स्प्रेड Q2 में, Q1 में बहुत अच्छे थे, Q3 में थोड़ा सा नवंबर में डिप था, और वो जनरली हमारे बिजनेस में होता है फेस्टिव सीजन के बाद में, कुछ फेस्टिव सीजन की एंटिसिपेशन में। बट इस बार थोड़े से फेस्टिव सीजन में इतना उछाल नहीं देखने को मिला, तो नवंबर में थोड़े से मार्जिन्स और प्राइसेस कम थी, बट दिसंबर में फिर वापस आ गए और जनवरी में थोड़ा कंसोलिडेट और हुआ है। तो अब नॉर्मल है जी, जो हमने देखने को मिले थे जून जुलाई के महीने में, जो कि एक काफी पीक पे पहुंच गए थे, क्योंकि डिमांड के चलते हुए सबको पैकेजिंग फिल्म्स का, पैकेजिंग का शॉर्टेज था। रॉ मटेरियल प्राइसेस भी हम देख रहे हैं कि क्रूड जो पहले कहीं पे मार्च में $20 पे आ गया था, अब करीब $58-60 के आसपास है। तो उससे पीटीए, एमईजी जो हमारा एक बेसिक रॉ मटेरियल है, उसके दाम कुछ बढ़े हैं, और कुछ थोड़ा सा प्राइस फैक्टर्स नॉर्मल सी आने पे ठीक हुए हैं। तो अभी जो हम आज की डेट में जो मार्जिन्स की बात कर रहे हैं, अच्छे हैं, बट नॉर्मल मार्जिन्स हैं, कुछ उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। तो ये सस्टेन करके हो जाता है, और एडिशनल जो हमारी कैपेसिटी से हमें जो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी, उसके चलते हुए हमें 2 साल अगले बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, यूफ्लेक्स के पर्सपेक्टिव से और ओवरऑल इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, आप बता रहे हैं नेक्स्ट 2 इयर्स काफी बेहतरीन होंगे, तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, क्योंकि आपके कुछ कमेंट्स ये भी थे कि हंगेरी, नाइजीरिया में जिस तरीके से वॉल्यूम्स एडअप हो रहे हैं, वहां पे वन ऑफ द हाईएस्ट एवर वॉल्यूम ग्रोथ क्लॉक इन होने की पूरे से पूरी पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। और उस फ्रंट पे मैं आपकी कमेंट्स चाह रही थी सर। तो जो हमने कैपेसिटीज ऐड की हैं, उससे हम अगले 2 आने वाले सालों में, क्योंकि ये अभी जो हमने कैपेसिटी अनाउंस की है, ये तो ऑलमोस्ट आज से 1.5 साल बाद जाके शुरू होगा। तो उसको अगर छोड़ दें, जो हम ऑलरेडी कैपेसिटीज अभी ऐड कर चुके हैं, उसके चलते हमें 25 से 30% वॉल्यूम ग्रोथ हर साल मिलेगा। हम लोग उसको जल्दी करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसका कैपेसिटी रैंप अप हो जाए, बट ऑन ए मोस्ट कंजर्वेटिव बेसिस उस पे हम ये इतनी कंजर्वेटिवली ये आशा रखते हैं कि हमें 25 से 30% का वॉल्यूम वैल्यू ग्रोथ इन सारे कैपेसिटी एक्सपेंशन से देखने को मिलेगा। और कंसोलिडेशन से, हमारे साइज बढ़ने से, हमारी कॉस्ट कम होने से, क्योंकि ये नए प्लांट हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, इसमें सेम प्लांट में उतनी ही मैन पावर के साथ में ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट भी हमारी कम होंगी ओवरऑल। तो ये सब के चलते हुए एटलीस्ट 25 से 30% का ग्रोथ फैक्टर हम इजीली कंजर्वेटिवली देख पा रहे हैं अगले 2 साल, 2-2.5 साल में, मतलब 8 से 10 क्वार्टर्स के बीच में, ये हमारा मानना है। जल्दी हो जाएगा, that will be packed on the back of all our people, जो जो ये जल्दी कर देंगे, और यही हमारी आशा है। बट मार्केट के चलते हुए हम 25 से 30% का गाइडेंस एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, 25 to 30%, वो भी काफी एंकरेजिंग टारगेट्स हैं सर, जिस तरीके से हम लोग थोड़े बहुत डिस्ट्रप्शंस पिछले कुछ क्वार्टरों में देख चुके हैं। आई अग्री सर। अच्छा, बाकी के सेगमेंट्स के बारे में मैं समझना चाह रही थी सर। इंजीनियरिंग एक्टिविटीज की बात कर ले या फिर एसेप्टिक पैकेजिंग की बात कर ले, वहां पे भी किस तरीके से मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है? क्योंकि वहां तो अगर हम लोग इस सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे तो वन ऑफ इट्स काइंड आप पूरे एरिया के अंदर अकेले हैं। किस तरीके से आगे उम्मीदें की जा रही है? रेवेन्यू पोटेंशियल कितना है? कुछ गाइडेंस अगर आप मुझे वहां दे पाए आप। देखिए, असेप्टिक पैकेजिंग की बात करते हैं पहले, क्योंकि हमारा बहुत उसमें अच्छा फोकस है अभी।
और असेप्टिक पैकेजिंग में जैसे मैंने पहले भी बोला है, उसमें एक छोटा सा एक मशीन और ऑर्डर करके हम लोग कैपेसिटी डबल करने वाले हैं, जिसमें लेस देन 100 करोड़ इज आवर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उसके चलते हुए हम लोग ईयर एंड तक वो कैपेसिटी ऐड कर लेंगे, और उससे हमारी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है प्लांट की, विच जो अभी 3.5 बिलियन पैक्स पर ईयर का हम उसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो करीब 7 बिलियन पैक्स पर ईयर का हो जाएगा। हमें एक्सपोर्ट मार्केट से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हमें लोकल में थोड़ा सा हमें समय लगा, बट लास्ट ईयर करंट ईयर 2021 में काफी अच्छा किया है डिस्पाइट पैंडेमिक, क्योंकि पैंडेमिक के चलते हुए हम ये देख पा रहे थे इसमें कि प्रोडक्ट डिमांड काफी था, बट जैसे ही पैंडेमिक आया और लॉकडाउन हुए, उसके चलते में ये जो सारा सेगमेंट है ये चलता है ऑन द गो, व्हेन पीपल आर ऑन मूव। लोग उस टाइम पे कुछ पीना चाहते हैं, गर्मी है, आप एक इमीडिएट ड्रिंक लेना चाहते हैं, सो ये उसके चलते ये सेगमेंट थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ। बट अभी जनवरी में हमारा प्लांट यूटिलाइजेशन भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 100% के करीब था, और आगे सीजन में डिमांड अच्छा है। हम इसीलिए कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, और अगले साल से हम लोग ये 100 करोड़ रुपए के भीतर इन्वेस्ट करके हमें लगता है कि हम इस एडिशनल कैपिटल रेवेन्यू इससे करीब 400 करोड़ रुपए का और कर पाएंगे इन FY23 एंड FY24, जैसे जैसे इसमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। तो ये एक अभी ऐसा बिजनेस है जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट लो है, कैपिटल टर्नओवर रेशियो हाई है, करीब 4 के करीब है। नॉर्मली अगर हम देखें हमारे बिजनेस में 1:1 रहता है, तो इसमें और मार्जिन्स अच्छे हैं असेप्टिक पैकेजिंग बिजनेस में, तो ये हम सबसे अधिक इस पे फोकस करके इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। दूसरा रहा, आपने बोला इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग बिजनेस में भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है पिछले 2 क्वार्टर में हमें, और वहां पे हमारा कुछ अभी एक्सपेंशन या कुछ का प्लान नहीं है। हम वहीं पे उसको बहुत एग्जिस्टिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को और बढ़ा के जो हम कर सकते हैं, बट उसमें डिमांड अच्छा, बहुत अच्छा अभी पिछले 2 क्वार्टर से बहुत अच्छा डिमांड आ रहा है। और आगे चलते हुए मेरे को लगता है कि जिस तरह का ये बजट था जिसमें हमने 6.8% का डेफिसिट का एक चैलेंजिंग जो गवर्नमेंट ने इस बार लिया है कि हमें ग्रोथ चाहिए, हमें फिस्कल डेफिसिट थोड़ा बहुत ऊपर भी होगा, तो हमें जॉब्स क्रिएट करने हैं, हमें इंडस्ट्री को ग्रो करना है, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। तो उसके चलते अगले 2 साल में ये स्थिति जो इंडस्ट्रियल आउटपुट की इंडिया में, मेक इन इंडिया या कंजम्पशन फोकस, उससे बहुत 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 फर्क पड़ेगा। और इस बजट के चलते हुए और आगे अगर ये ऐसा ही नजरिया रहता है, तो 5 ट्रिलियन की जो हम बात कर रहे हैं, वो दैट विल बिकम अ रियलिटी मच फास्टर देन ऑल ऑफ अस एक्सपेक्ट। ओके, बिल्कुल अग्रीड सर। विद बेस्ट रिगार्ड्स के आने वाले क्वार्टर्स और भी बेहतरीन हो सर। मेरे साथ जुड़ने के लिए और मेरे दर्शकों के लिए ये पूरा आउटलुक प्रोस्पेक्ट्स शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। રાજેશ ભાટિયા જોડાયા હતા આપણી સાથે। યુફ્લેક્સના મેનેજમેન્ટ અને રિઝલ્ટ્સ ખાસા પોઝિટિવ છે। નજર કરો સ્ટોક 1-8% ઉપર બી છે આ રિઝલ્ટ્સ બાદ, અને જે રીતના મેનેજમેન્ટ કેપેસિટીઝ એડ ઓન કરી રહ્યું છે, આગળ બુક્સની અંદર આપણે એનું સારું એવું પોટેન્શિયલ જનરેશન જોઈશું, તો ધ્યાન રાખવું। બ્રેક લઈ લે ક્વિકલી, બ્રેક બાદ પાછા ફરી